अगर आप अभी नशा मुक्ति में आए हो तो अभी के अभी शुरू हो जाओ कि मुझे नशा छोड़ना है, मैं इससे पहले जाके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए मुझे नशा छोड़ना ही छोड़ना है। इनडायरेक्टली रूप से वो ये कह रहे कि आपने मेरी बात समझ ली ना तो मैं आपको सफल बना दूंगा। अभी के अभी लिखवा लो कि अगर आप दुर्योधन जैसा व्यवहार करते तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, हमेशा असफल हो जाओगे। पत्थर पर पानी की बूंद टप, वो टप टप छोटी पानी की बूंद पत्थर को चूकनाचूर कर देती। उसको एक दिन मुकेश अंबानी का बेटा किसी गार्ड से लड़ाई झगड़े में फंस गया और कहने लगा मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ, तुम मेरे सामने क्या ज्यादा बोल रहा है। मुकेश अंबानी को तब ये बात पता चली, एक्शन चेंजेस टाइम। अस्मातम त्वं विशिष्य ये तानी बोद्विजोतमा नायका मम सैन्य से तानी ब्रवीमिते। यहाँ पर दुर्योधन जितने भी श्लोक की बात की, या तो वो धृतराष्ट्र बोल रहा था या अर्जुन बोल रहा था, श्री कृष्ण बोल रहा था। यहाँ पर हम बात करेंगे दुर्योधन के द्वारा बोले जाने वाले श्लोक की। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है किसको, द्रोणाचार्य को, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरी सेना में ऐसे ऐसे नायक है, ऐसे ऐसे कप्तान है, ऐसे ऐसे लीडर हैं जो मेरी सेना को संचालित करने में पूरी तरह निपुण है। यानी कि दुर्योधन उन व्यक्तियों में से है अगर जिसके हाथ से अगर आप पावर छीन लोगे ना वो टूट के बिखर जाएगा। जिस तरह एक बच्चे के माता पिता उससे दूर हो जाए तो वो टूट के बिखर जाता है, ठीक उसी तरह दुर्योधन से अगर पावर छीन लोगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। दुर्योधन एक नाबुद्धि इंसान है जो कि सबसे बुद्धिमान इंसान द्रोणाचार्य को कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तुम मेरी बात सुनो। द्वि मतलब ब्राह्मण, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, यानी कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। आप देखिए कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है कि मैंने ऐसी ऐसी सेना बिल्ड कर दिया, ऐसी ऐसी सेना बना दी है जो पांडवों से पक्का हार जाएगी, मुझे अपने आप में विश्वास है। यहाँ पर दुर्योधन अपनी तारीफ करवाने में लगा हुआ है कि द्रोणाचार्य उसकी तारीफ करे। हाँ दुर्योधन तुमने अच्छा काम किया, या संघ के नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध चल रहा हो, यहाँ दुर्योधन अपनी तारीफ करवाने में लगा हुआ है। उस वक्त जब युद्ध शुरू हो रहा है, जब दुर्योधन को द्रोणाचार्य की शरण में जाना चाहिए था, उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए थी, उस वक्त दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन मेरी सेना में ऐसे नायक है, ऐसे ऐसे लीडर है जो कि मेरी सेना को बिल्ड कर सकते हैं, मेरी सेना को जिता सकते हैं। यहाँ पर दुर्योधन गारंटी दे रहा है कि मेरा नाम दुर्योधन है, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरी बात समझ ली ना, इनडायरेक्टली रूप से वो ये कह रहे कि आपने मेरी बात समझ ली ना तो मैं आपको सफल बना दूंगा। एक तरफ संजय गारंटी दे रहा था, एक तरफ दुर्योधन गारंटी दे रहा है। सोचना आपको है कि आपको किसकी गारंटी माननी है। मैंने संजय की तरफ से गारंटी दे दी थी, दुर्योधन की तरफ से भी कहती हूँ मैं आपको कि मेरा नाम आरुषि है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, चाहे अभी के अभी लिखवा लो कि अगर आप दुर्योधन जैसा व्यवहार करते तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, हमेशा असफल हो जाओगे। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, इंटरेस्टेड और कमिटेड। इंटरेस्टेड व्यक्ति, बताओ आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड या कमिटेड? गलत। इंटरेस्टेड व्यक्ति ऐसा वैसा व्यक्ति होता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, अगर सक्सेस मिले, काम करने में मजा आए तो काम करेगा, मजा नहीं आया तो काम नहीं करेगा। लेकिन कमिटेड व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है कि मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा, अगर मर गया तो भी मेरी बॉडी से करवा लेना, लेकिन मैं काम करूंगा ही करूंगा। कमिटेड व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर हाल में काम करके रहते हैं। दो चीजें हैं, एक्सटर्नल पावर और डिसीजन। एक्सटर्नल पावर, जब आपकी मेंटेलिटी छोटी हो जाएगी एक्सटर्नल पावर बड़ी हो जाएगी। जब आपकी एक्सटर्नल पावर बड़ी हो जाएगी तो मेंटेलिटी छोटी हो जाएगी, और मेंटेलिटी बड़ी हो जाएगी एक्सटर्नल पावर छोटी हो जाएगी। जब आपके दिमाग बड़ा हो जाएगा ना, आपको मुसीबतें छोटी लगने लगेंगी, तो सारी मुसीबतें आपको वो नहीं दिखाई देंगी, आपको लगेगा मैं इसे चुटकियों में सोल्व कर सकता हूँ। और दूसरा है डिसीजन। कुछ लोग होते हैं टाइम पे निर्णय नहीं लेते। आप में से कई लोग बैठे वो कहते हैं ये मेरे साथ आया था, ये अब तक नशा मुक्ति से बाहर नहीं गया, तो ये चला जाएगा तब मैं कोशिश करना शुरू कर दूंगा, तब मैं डिसीजन लूंगा। तो कुछ लोग अपना टाइम से डिसीजन नहीं लेते, अगर ले भी लेते हैं तो इम्प्लीमेशन नहीं करते, उस पर अभ्यास नहीं करते, उसे तोड़ते नहीं है। जिस तरह पत्थर पर पानी की बूंद टप, बोलिए मेरे साथ, पत्थर पर पानी की बूंद, पत्थर पर पानी की बूंद टप, वो टप टप छोटी पानी की बूंद पत्थर को चूकनाचूर कर देती है, उसको तोड़ देती है। ठीक उसी तरह अगर आप छोटा कार्य शुरू करते हैं ना तो आप पे निर्भर करता है कि आप इम्प्लीमेशन लगातार उस पर अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
आपने बांध देखा है सब लोगों ने, नदी के ऊपर लगाया जाता है, लहरें आती है वापस चली जाती है, लेकिन बांध को तोड़ नहीं पाती है। ठीक उसी तरह आपके मन के अंदर लहरें आ रही है, उठ रही है, जोश उठ रहा है, लेकिन वो बांध जो आपके मन के अंदर बना हुआ है वो आपको रोके हुए है। वो बांध किस चीज का बना हुआ है? वो बांध है इन एक्शन, आप काम नहीं करना चाहते। भगवत गीता में भी लिखा है ना कर्मणे वाधिकारस्ते माँ अकर्मणि। अकर्मणि मतलब इन एक्शन, आप काम नहीं करते। जो बांध बना हुआ है वो इन एक्शन है, लेकिन जब नदी बार बार उस पर फोर्स लगाएगी तो वो बांध टूट जाता है। अगर आप बार बार अभ्यास करोगे किसी भी छोटे काम पे तो आपका बांध टूट जाएगा और आपको सफलता हमेशा मिलेगी। आपको सोचें कि आपको डिसीजन बना तो लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो क्या? उस पर अभ्यास कर रहे हो क्या? आज मैं कुछ 6 पॉइंट लेके आई हूँ जिससे बड़े बिलीनियर जैसे कि इलोन मस्क हो गया, वॉरेन बफे हो गया, वो इतने अमीर कैसे बने। पहला पॉइंट है एक्ट, एक्शन चेंजेस टाइम। एक्शन चेंजेस टाइम। वो छोटा काम शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसे बड़ा बना के चले जाते हैं। छोटे से शुरू करते हैं, बड़ा बना के चले जाते हैं। धीरू भाई अंबानी स्कूल के बाद भाजी की रेडी लगाते थे और तब से उन्हें पता चला कि इस तरह बिजनेस होता है और आगे जाके अपनी टेक्सटाइल मिल की कंपनी चालू की। मतलब उन्होंने बड़ा काम शुरू किया, छोटे से बड़ा काम। करशन भाई पटेल अब अपने घर के पीछे डिटर्जेंट बनाते थे, थोड़ा सा बनाते थे और घर घर जाके बांट के आते थे लोगों को, घर घर जाके। लेकिन आज वही निरमा कंपनी, निरमा डिटर्जेंट का नाम सब लोगों ने सुना, उसके मालिक है। यानी कि छोटे काम से शुरू करें। जिसके पास एक्ट होता है ना उसके पास फिक्स कन्वर्जन, मतलब किसी ऐसे वैसे से बात नहीं करते, बेफालतू की बात नहीं करते, हर किसी को अपनी मन की बातें नहीं बताते। फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड गोल होता है और फिक्स्ड स्ट्रेटेजी होती है, उसके पास सब फिक्स्ड होता है। उसी तरह आपको भी एक्ट बनाने की जरूरत है कि मैं अभी के अभी काम शुरू कर दूंगा। अगर आप अभी नशा मुक्ति में आए हो तो अभी के अभी शुरू हो जाओ कि मुझे नशा छोड़ना है, मैं इससे पहले जाके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए मुझे नशा छोड़ना ही छोड़ना है। कोलन सैंडर्स 65 साल की उम्र में अपना KFC बिजनेस शुरू किया। उससे पहले 1009 बार रेसिपी लिख के दी लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दी। फिर अपने दम पे KFC बिजनेस शुरू किया और आज उनको हर कोई जानता है। छोटा करने से स्मॉल स्टार्ट, छोटे से शुरू करते हैं लेकिन बिग बड़ा बना जाते हैं। बड़ा सपना है, कोई बात नहीं, छोटे से शुरू करो फिर ऊपर पहुंच जाओगे। दूसरा पॉइंट है लेजर शार्प माइंड। लेजर में बड़ी ताकत होती है, वो कैंसर में भी छेद कर सकती है। लेजर टाइप दिमाग चाहिए आपके पास। इलोन मस्क खिड़की से बाहर बैठ के देखता रहता था, उसके माता पिता उसका नाम पुकारते थे लेकिन वो ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा छोटा सा कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इलोन मस्क का छोटी सी उम्र में कान का ऑपरेशन हुआ। फिर उसके माता पिता ने नोटिस किया इसे अब भी नहीं सुनाई देता। बाद में पता चला कि जब इलोन मस्क कुछ सोचने लग जाता है, कुछ बड़ा सोचने लग जाता है तो उसकी सारी इंद्रियां बंद हो जाती है, सिर्फ एक जगह पे फोकस हो जाती है। ठीक उसी तरह विवेकानंद जी, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल से फिर कभी बताऊंगी, वो घर के बाहर लैंप के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। बारात निकल गई पास से, आज मेरे यार की शादी है, ऐसे गाना गाते हुए बारात निकल गई पास से। किसी ने आके पूछा भाई साहब यहाँ से बारात गई थी क्या? विवेकानंद जी ने कहा बारात मैंने तो किसी बारात को नहीं देखा। वो चौंक गया, मतलब सारी इंद्रियां एक जगह फोकस्ड हो जाती है। आपको भी सारी इंद्रियों को एक जगह फोकस। मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है बाहर लड़ाई हुई तो तुरंत आंखें खोल के बाहर लड़ाई देखने लग गए। एक जगह अपने माइंड को फोकस करो, फोकस पांचों इंद्रियों को एक जगह लगा लो। तीसरा है वैल्यू ऑफ मनी। आपको मनी की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नशे के लिए सारा पैसा बर्बाद कर दिया। वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए, पैसे की कीमत होनी चाहिए आपकी नजरों में। मुकेश अंबानी, जिसकी बेटी लंदन में पढ़ने गई हुई थी, कैफे में किसी से लड़ाई हो गई और बड़े घमंड के साथ बोला तुम मुझे क्या समझते हो, मैं मुकेश अंबानी की बेटी हूँ, देखना हॉलीडे छुट्टियों के बाद मुझे मेरा प्राइवेट जेट लेने आएगा। जब ये बात मुकेश अंबानी को पता चली तो उन्होंने कहा इसे वैल्यू ऑफ मनी सिखानी पड़ेगी, पैसे की कीमत सिखानी पड़ेगी और वैल्यू ऑफ लो, पीपल्स की भी वैल्यू करनी सिखानी पड़ेगी क्योंकि भी कुछ वैल्यू है। उन्होंने कहा, उन्हें तुरंत उसे फोन किया और कहा जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे खर्चे के लिए उन्हीं पैसे से बैठ के घर वापस आओ। एक दिन मुकेश अंबानी का बेटा किसी गार्ड से लड़ाई झगड़े में फंस गया और कहने लगा मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ, तुम मेरे सामने क्या ज्यादा बोल रहा है। मुकेश अंबानी को तब ये बात पता चली तो उन्होंने उस गार्ड और उसकी फैमिली को बुलाया और अपने बेटे से उनको माफी मंगवाई।
नरेंद्र मूर्ति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, उनका बेटा एक दिन 5 स्टार होटल में गया, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने लगा, केक वगैरह सारी पार्टी की। उसके बाद घर आके अपनी माँ से कहता है, माँ पार्टी में बड़ा मजा आया, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मुझे भी पार्टी करनी है। बड़े पैसे वाले लोग थे वो। उसकी माँ ने कहा, बताओ बेटा कितना पैसा लगेगा? बच्चे ने कहा 50,000 रुपए, पूरे 50,000 रुपए लगेंगे माँ। माँ ने कहा कि अगर 50,000 में से तू 20,000 अपने ड्राइवर को भी दे देगा ना, तो उसका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बन जाएगा। क्या रखा इन सारी चीजों में, समोसा और फ्रूटी की पार्टी दे दे। बच्चा बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, वैल्यू ऑफ मनी करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ मनी आज वही सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन बन चुका है, इतना पैसे वाला है। और हमेशा जब भी उससे पूछा जाता है तो कहता है, आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। वैल्यू ऑफ मनी है उसकी नजरों में। आपके अंदर भी पैसे की कीमत होनी चाहिए। कुछ लोग देखे आपने अपना ढोंग दिखाने के लिए कार खरीद लेते हैं, अपनी वॉच खरीद लेते हैं और फोटो वगैरह खींचते हैं, अपनी वॉच का ब्रांड दिखाते हैं, कार दिखाते हैं। ये सब छलावा है, ये पैसे की बर्बादी। मैं ऐसे नहीं कहती कि वैल्यू मनी करो जो भिखारी बन जाओ, नहीं, उस जगह पे यूज करो जहाँ पर आपको यूज करना चाहिए। नशे में बर्बाद मत करो उस पैसे को।